वो समलैंगिक का उसको 2 साल से ये चल रहा था और वो जिद्दी किस्म के थे और उसको जिद एक हावी हो गई थी कि मेरे को एक करना सो करना है। सोनम का अफेयर चल रहा था ना, प्रेम संबंध में थी, तो क्या ये भी कहीं कुंडली में दिखा है? हाँ, ये इसमें 2 साल का निकल के आ रहा था। निकल के आ रहा है। क्या निकला है उसमें, क्या बता रहा है? 2 साल से प्रेम प्रसंग में था। मेरे साथ इस वक्त पंडित अजय दुबे हैं और पंडित जी का एक बड़ा खुलासा है, बड़ा दावा है, उन्हीं से पूछते हैं ये पूरा मामला क्या है। सोनम को लेकर के पंडित जी अब एक नई चीज़ आई है कि वो समलैंगिक थी, तो क्या इस पर आप अभी भी कायम है, आप दावा करते हैं इस बात पर? बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ा किस तरह का दावा है आपका? कि वो समलैंगिक है, उसको 2 साल से ये चल रहा था और वो जिद्दी किस्म के थे और उसको जिद एक हावी हो गई थी कि मेरे को एक करना सो करना है। चाहे इसमें कोई भी माँ बाप को भी नहीं देखा उसने, अपने परिवार को भी नहीं देखा, है ना, किसी के साथ कितनी बड़ी हानि हो सकती है ये भी उसने नहीं देखा। ये चीज़ें नहीं समझ पाई वो, क्योंकि क्या होता है जब 7.5 और राहु का योग होता है एक साथ, चंडाल योग बोलते हैं इसको, ये सारी चीज़ें उसमें थी उसकी कुंडली में, तो वो किसी की समझने को तैयार नहीं थी। वो कोई भी उसको कितना भी समझाएगा, है ना, तो उसके समझ में ये चीज़ें नहीं आती। और क्या था उसके नेचर में समलैंगिक जो आपने पहचाना, तो कैसे पहचान करते ये हैं? उसी दिन हमको उसमें कुंडली में दिख गया था, जो उसने बनाई थी प्रश्न कुंडली, तो उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। और क्या नेचर था उसका, कैसा नेचर था? क्या मतलब ये भी योग था कि वो अपने पति को मरवाएगी, ये कोई योग था उसमें? उसमें योग बन रहा था ये भी, योग था? पति हत्या का योग था उसमें। क्या कहते हैं उसको आप लोग, आपकी भाषा में क्या कहा जाता है? और उसको हम लोग बोलते हैं चांडाल योग। चांडाल योग जब बनता है तो वो इसी तरह की घटना होती है। तो ये सब चीज़ें जब आपने देखी, ये कौन से समय आपने देखी ये सारी चीज़ें? ये उसी दिन जब मैं गया था शांति पाठ करने, तब उसी समय उन्होंने पूछा था ये सारे प्रश्न, उसी समय देखा था। तो ये क्या राजा के साथ कहीं धोखा हुआ है, ये कहेंगे? हाँ बिल्कुल, ये बहुत बड़ा धोखा हुआ भी उस बच्चे के साथ। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। और ये तो वही बात हुई कि विश्वास दे के विष देना। तो परिवार कह रहा है कि 6 पंडितों को कुंडली दिखाई थी, तो वो तो मंगल योग उसमें था, है ना, ये सारी बातें निकल के आई। तो वो सब बातें भी आपने देखी या नहीं देखी? नहीं, वो चीज़ें मेरे को नहीं दिखी। तो ये केवल एक, ये 2-3 चीज़ें जो खास समलैंगिकता वाली? बस ये 2-3 चीज़ें थी। और फिर उन्होंने प्रश्न किया था कि कितने लोग हैं, सोनम कहाँ मिलेगी, ये सारे उत्तर मैं दे चुका हूँ। तो अब आपने ये बात समलैंगिकता वाली परिवार से बात की, इस बारे में बताया राजा के परिवार को? नहीं, अभी तो क्या उनसे मेरी चर्चा नहीं हो पाई, क्योंकि अभी वो थोड़ा सा टेंशन में है, इसीलिए और ये जो इसका अफेयर है, सोनम का अफेयर चल रहा था ना, प्रेम संबंध में थी, तो क्या ये भी कहीं कुंडली में दिखा है? हाँ, ये इसमें 2 साल का निकल के आ रहा था। निकल के आ रहा है? क्या निकला है उसमें, क्या बता रहा है? 2 साल से प्रेम प्रसंग में थी और साल भर के समथिंग इसको समलैंगिकता में हो गए। तो मतलब अब ये आप संबंध अभी कायम है अपनी बात पे कि समलैंगिक थी वो? हाँ, ठीक है। तो पंडित जी जिस तरह से दावा कर रहे हैं, खैर अपनी अपनी बातें हैं, पंडित जी का अपना दावा है, और अब ये खुलासा होना बाकी है कि जो एक महिला का कैरेक्टर है, जो इस महिला का नाम इसमें आ रहा है पूरे केस में, वो कौन है, वो व्यक्ति या वो महिला कौन है जिसकी बात पंडित जी भी कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये पूरी जो एक प्रोसेस है उसमें खुल के कैसे नाम सामने आते हैं। उमेश भारद्वाज, टाइम्स नाउ नव भारत, इंदौर। कि मामले की कुछ और तथ्य सामने हाँ, देखो 2 दिन के जब 8 दिन के रिमांड में उसने तो बताया नहीं है कि मैंने मारा क्यों है, तो 2 दिन के रिमांड में क्या बताएगी वो? इसलिए मैं जब से मांग कर रहा हूँ नार्को टेस्ट की जांच की जाए, तो नार्को टेस्ट की जांच से मेरे को पता है इसके पीछे कोई ना कोई तो छुपा हुआ है जिसको बचा रही हो, तो वो जांच मैं शुरू से मांग कर रहा हूँ, मेरे को मिल जाए। मेरा सरकार से मेरी एक ही अपील है कि आप उसको एक बार नार्को टेस्ट जांच की जाए। जिस तरह से उसने ये अभी तक बताया नहीं क्या कि मारा क्यों, मारा ये तो बता दिया, कारण क्या इसके पीछे मारने का, मेरे को ये समझना है। तो आप नार्को टेस्ट की मांग कर रहे हैं? जी सर। तो आपको लगता है कि इस केस में 5 आरोपी के अलावा और भी? सर और भी हो सकता है ना सर, क्योंकि इतना बड़ा गुमराह करके इतनी चीजों को समझाना उलझाना, इसे सारी जबरदस्ती काय के लिए करी है, यदि नार्को टेस्ट की जांच होगी तो शादी क्यों करी है, किसने इसको जबरदस्ती करवाई थी, ये सब मालूम पड़ेगा अपने को, तो उनका हक बनता, उनको जेल होना चाहिए जिनने इसको पैसा दिया शादी करने के लिए। तो लड़की बालिग थी, पैसा इतना क्यों दिया घर वालों ने, किसने दिया उसको इतना पैसा शादी करने के लिए, फिर उसे मर्डर कर दिया। घर वाले तो देते हैं ना, उनको फर्ज होता है। सब फर्ज होता, मैं आज बच्ची बालिग क्यों होती, बालिग का मतलब क्या होता है, जब वो जमाना चले गया है, अभी का जमाना बदला गया है, तो शादी यदि करी है, इतना पैसा शादी करवाई, उस लड़की के इतना माइंड में था, तो नार्को टेस्ट की जांच करेंगे, बहुत सी चीज अपने पीछे साथ में आएगी। चारों को भेज दिया है सोनम से अभी और पूछताछ होगी। पूछताछ के लिए सोनम और राज को उन्होंने क्या कहते हैं पुलिस रिमांड पर 2 दिन की और मांगा है, तो कोर्ट से 2 दिन की जमा वो क्या कहते हैं पुलिस रिमांड मिला है क्या कुछ? हाँ, तो 2 दिन में और भी कुछ बताएंगी, वो जो भी है ना, मतलब जो पीछे का, तो 2 दिन में कुछ न कुछ तो बताएगी, क्योंकि वो गुमराह बहुत ज्यादा कर रहे हैं।
क्यों उनको जो सच्चाई मालूम वो सारी बताना चाहिए। आपको लगता है अभी भी कोई काफी मामले की पूरी बात नहीं आ पाई है कि किस वजह से उसने कत्ल हाँ, किया? क्यों मारा राजा को, ये जब तक नहीं बोलेगी ना, जब तक तो उसको रिमांड पे रखना ही पड़ेगा, क्योंकि वो बोल देगी तो अपन सामने क्लियर हो जाएगा ना कि राजा का कारण क्या था, राजा को क्यों मारा। सर ऐसा मुझे तो कुछ मैंने क्लिक नहीं हो रहा कि हाँ उन्होंने यहीं आए थे। बाकी कई प्रकार के कस्टमर आते हैं यहाँ तो। अब हम किसका क्या बोल रहे हैं कि कौन क्या बैठ के क्या प्लानिंग कर रहा है, क्या है किसके मन का, हम थोड़ा जान सकते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। और हमारा काम तो ये रहता है कि आप सामने ले ग्राहक ने ऑर्डर दिया है, वेटरों का काम भी यही रहता है कि उसने ऑर्डर लिया, किचन से ऑर्डर लगा, उसके बाद वो वहाँ टेबल पे थोड़ा बैठे रहेंगे उनके पास। मतलब ये क्या इनके घर से पास है ये रेस्टोरेंट? यहाँ से 1-2 किलोमीटर की दूरी पर ही है नंदबाग कुशवानगर, तो हो सकता है कि आते भी हों। बाकी हाँ इतना यानी कंफर्म नहीं है कि देखा ही है। अच्छा, इसमें अगर आपके यहाँ सीसीटीवी भी कैमरे लगे हुए हैं तो क्या उसमें पुलिस आई थी, उसको सीसीटीवी कैमरे की फुटेज ले गई हो, या कितने दिन का बैकअप आपके इसमें रहता है? नहीं सर, ये क्या है, अभी आप जैसे उनका 16 या 17 मई का उनका बता रहे कि वो यहाँ बैठे थे, और जो केस को उजागर हुआ है वो 8 से 9 तारीख को शायद मेन पता चला है ना। और मेरे पास 10 तारीख को खबर आई थी कि बोले आपके सीसीटीवी फुटेज वगैरह चेक करना है, तो मैंने क्लियर बताया कि मेरे यहाँ 8 से 10 दिन का रिकॉर्ड रहता है, उसका कैपेसिटी उतना है, उसके अलावा मेरे पास नहीं मिल पाएगा। और हो तो आप एक बार और चेक कर लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जो चेक हुए उसमें मतलब आप बैकअप नहीं था उस तारीख का, उस आसपास तारीख? नहीं सर, सिर्फ 10 दिन का ही 8 से 10 दिन का रहता है, उसका कैपेसिटी 8 से 10 दिन का है। अच्छा, अभी आपने जो उनकी शक्लें देखी बाद में टीवी पे चलते हुए, या फिर उनके जो फोटोग्राफ्स आपको दिखाए गए, हमने भी आपको दिखाए फोटो में साथियों में, तो क्या उससे आपको कुछ ध्यान आ रहा है कि यहाँ आए थे, या फिर कभी आपको ऐसा लगा हो कि आए थे? आए होंगे, मुझे ना इतना कंफर्म नहीं है। और उस बात को सर हो गया महीना 1.25 महीना हो गया, 1 महीना प्लस हो गया है, तो अब इतना ध्यान तो रहता नहीं है। हाँ, कई कस्टमर आते हैं, कई प्रकार के कस्टमर आते हैं। अब वो जैसे बता रहे बोले 6 घंटे यहाँ बैठे थे, अगर 6 घंटे बैठे होते तो वो दिमाग में रहते कि हाँ ये 6 घंटे बैठे थे अपने। अब ऐसा कोई हुआ ही नहीं सीन। और ये क्या ये क्या है, ये एरिया भी सुपर कॉरिडोर TCH जो एरिया है ये बहुत शांत है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन अभी डेवलप नहीं है इतना, क्या यहाँ पे बहुत ऐसी जगह है कि आराम से बैठ के कुछ भी बात कर लो आप। तो हो सकता है इसी एरिया में भी बैठे हो या किसी जगह पे बैठे हो, या ऐसे खाना खाने के बाद गए हो, या खाना खाने के पहले बातचीत करके यहाँ खाना खाने आए हो,